हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाने जा रहा हूं और पार्टिसिपल में केवल मैं आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग आज प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं। देखिए, पहला जो इसका रूल है वह है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस। तो चलिए हम यहाँ पर जो पहला सेंटेंस लिखे हैं उसको पहले समझते हैं। देखिए, लिखा है ही सा ए लायन, ही रैन अवे। तो हम क्या करेंगे कि जो सा है इसका फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। तो सीइंग, आप देख रहे हैं ना इसका कि मैंने सीइंग बनाया है। फिर ए लायन लिख दिया है ज्यों का त्यों, एक कॉमा लगाया और उस सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, जब सब्जेक्ट कॉमन होगा दोनों का तो वर्ब प्लस आईएनजी शुरू में आपका लग जाएगा। आप देख पा रहे हैं पहला सेंटेंस ही है और दूसरा सेंटेंस भी ही है, तो दोनों का सब्जेक्ट कॉमन होने के कारण आपका इस प्रकार से बना। अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं। द मैजिशियन टुक पीटी ऑन द माउस, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। अर्थात कि जादूगर ने चूहे पर तरस खाया और उसे बिल्ली बना दिया। चलिए बनाते हैं इसको। पहला देखिए, मैजिशियन आपका जो सब्जेक्ट है और वही सब्जेक्ट आपका दूसरी जगह ही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉमन हुआ इसमें भी ना। यहाँ मैजिशियन के लिए जो प्रोनाउन आया है वो ही है, तो सब्जेक्ट कॉमन है कि नहीं है? है। तो ठीक है तो हम क्या करेंगे, फिर वही आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने वहाँ पर किया है। ठीक, तो टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या बनाएंगे? टेक। टेक में लगा देंगे आईएनजी। तो आप देखिए कि जो टुक है वो टेकिंग हो गया और पीटी ऑन द माउस ज्यों का त्यों उतर आया। अब आगे जो मैंने ही लिख दिया है, यहाँ पर ही की जगह पर आप लिखिए द मैजिशियन। देखिए, ही इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो जो द मैजिशियन है, अगर हम प्रोनाउन की जगह नाउन लिखेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर दरअसल मैं गलती से जल्दी में लिख दिया ही। यहाँ पर आप लिख लीजिए द मैजिशियन, फिर लिखिए टर्न्ड इट इनटू अ कैट। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आप देखिए तीसरे सेंटेंस को। ही टुक आउट द मनी, ही गेव इट टू द मर्चेंट। उसने पैसा निकाला और व्यापारी को दे दिया। तो इसमें देखिए दोनों सब्जेक्ट ही है, दोनों तरफ ही है, तो कॉमन सब्जेक्ट हुआ। तो कॉमन होगा तो टुक का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे टेकिंग आउट द मनी, ही गेव इट टू द मर्चेंट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कॉमन है तो एक ही सब्जेक्ट लिखते हैं, वो आगे का लिखेंगे ही गेव इट टू द मर्चेंट। अब चौथा सेंटेंस देखिए। ही टुक ऑफ हिज शूज, ही इंटर्ड द टेम्पल। उसने अपने जूते को उतारा और वह मंदिर में प्रवेश किया। तो अब इसमें आप टेकिंग ऑफ से ही बनाएंगे इसको भी। टेकिंग ऑफ हिज शूज, ही इंटर्ड द टेम्पल। अब जब किसी कार्य को करने के लिए आप कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके लिए भी हम वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, ही टुक ऑफ हिज शूज, वो अपने जूते को उतारा, ही इंटर्ड द टेम्पल, तो उसका उद्देश्य था मंदिर में जाने का। ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट आपका देखिए दोनों कॉमन है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। आप इसको ये मत सोचिएगा कि एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जूते को तुरंत उतारा और तुरंत गया। ठीक है, तो इसलिए टेकिंग ऑफ का प्रयोग होगा। और कुछ लोग ऐसे भी जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे सोच रहे होंगे यहाँ कि ये हैविंग से बनेगा क्योंकि ये परफेक्ट का है, तो ऐसा नहीं है, परफेक्ट का नहीं है। आप इसे परफेक्ट का ना समझें। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर दोनों कार्य देखिए तुरंत एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ही टुक ऑफ हिज शूज, वो अपने जूते को उतारा और मंदिर में प्रवेश किया, तो टेकिंग ऑफ हिज शूज से बनेगा ये। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए। टर्न टू द राइट, यू विल रीच माई हाउस। तो कैसे बनाएंगे? टर्निंग टू द राइट, यू विल रीच माई
हाउस। ठीक है, इसमें देखिए टर्न के पहले जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, उधर वाले में है, तो जो छिपा है तो हम क्या मानेंगे, इसे कॉमन मानेंगे। कॉमन मानेंगे तो टर्निंग टू द राइट लगाएंगे, यू विल रीच माई हाउस। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ बुलक। तो जब वाज आता है मतलब शारीरिक दशा का बोध होता है, तो हम जो है इसमें वाज का प्रयोग होगा तो हम इसे बीइंग में बदल देते हैं। तो द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ बुलक, तो कैसे बनाएंगे कि वाज को हम बीइंग में बदल देंगे। बीइंग हंग्री जो ही है वो द टाइगर के लिए है, तो हम द टाइगर किल्ड अ बुलक वहाँ पर लिख दिए। ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर, तो हम कैसे करेंगे, बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। ठीक है, आई वॉज हंग्री आई टुक फूड, तो बीइंग हंग्री आई टुक फूड। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इस पर भी देखिए मैं सेंटेंस बनाया हूँ। तो आई सा ए मैन ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, तो कैसे बनाया मैं इसको, इसका जैसे कि रोल है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखिए आई सा ए मैन, आपका आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सा क्या हुआ, आपका क्रिया हुआ, ये मैन क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें फिर क्या ले आना है, आगे वाले सेंटेंस में आपके आईएनजी लगा रहेगा, उसको ले आ लीजिए, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। ऐसे ही मैंने दूसरे को बनाया है, आई सा ए मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। तो आई सा ए मैन मैंने लिखा, फिर स्मोकिंग से इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, अब एक सेंटेंस में आपके लिए दिया हूँ, आप इसे बनाइएगा। द फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।